हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी जो इकोनॉमिक्स की सीरीज चली हुई है उसके अंदर हम टॉपिक करेंगे मुद्रा एवं आरबीआई द्वारा उसकी वैल्यू, उसका मान। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा करेंसी यानी कि मुद्रा विनिमय का, किसका विनिमय का माध्यम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। विनिमय क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन जो हम करते हैं ना, तो पैसे के अंदर मतलब हम जैसे लेन देन करते हैं तो उसका माध्यम है वही करेंसी, ठीक है। तो मार्शल के अनुसार, मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। क्या? आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। ये लाइन किसने कही है? ये मार्शल ने कही है। तो मुद्रा का विकास भी जरूरी है। किस लिए जरूरी है? कि विनिमय व्यवस्था का जो मतलब विनिमय व्यवस्था जो होती है उसकी समस्या को दूर करने के लिए और आर्थिक गति को तेज करने के लिए। मान लीजिए कोई मुद्रा बड़ी आसानी से मतलब अवेलेबल नहीं हो रही है तो उसके अंदर हमें क्या होगा? उसके अंदर हम हमारा जो लेन देन है वो इजीली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो मुद्रा होती है उसका विकास भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फिर हम बात करते हैं भारत में मुद्रा की जो शुरुआत है वो कब हो गई थी। भारत में मुद्रा की शुरुआत ये 6 ईसा पूर्व हो गई थी भाई। ये 6 ईसा पूर्व मतलब क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। और प्रारंभ में ये जो हमारे जो मुद्रा है वो सिक्कों के रूप में चलती थी। किसके सिक्के होते थे? धातु के सिक्कों के रूप में इसका प्रचलन था। यदि हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सोने के सिक्के हिंद यवन जो थे, यानी जिनको हम यूनानी भी कह सकते हैं, उन्होंने चलाए थे। और यदि हम बात करते हैं सर्वाधिक सोने के सिक्के कब चले, तो ये गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। और एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो शुद्ध सोने के सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो किसने? जो कुषाण थे, कुषाण वंश के अंदर चलाए गए। तो भारत में जो सिक्कों का नाम सबसे पहले जो रुपया दिया था किसके समय में दिया गया, किसने दिया? तो ये हमारा जो शेरशाह सूरी था, कब? 1840 से 55 तक शेरशाह सूरी जो था तो उन्होंने मतलब क्या है रुपया नाम दिया था। अब हम बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था भाई। कब हुआ? आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और भारत में 2 रुपये या उससे अधिक की जो भी करेंसी है, जो भी मुद्रा है, उसका प्रचलन कौन करती है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा का मान क्या है, वैल्यू क्या है? तो मान या वैल्यू आप M1 को नाम देंगे। तो M1 क्या होता है? M1 होता है ये मतलब देखिए C प्लस DD प्लस OD। C क्या है? यहाँ पर कैश होता है। C क्या होता है? हमारा कैश होता है। DD क्या होता है? जो बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास जो मांग जमा है वो। और OD क्या होता है? आरबीआई के पास बैंकों द्वारा जमा जो राशि होती है वो हमारा OD कहलाएगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए कि हमारा M2 कैसे निकालेंगे आप? M2 निकालेंगे यानी M1 जो हमने अभी निकाला है, M1 = C प्लस DD प्लस OD, यानी कि यहाँ पर M2 जो आएगा वो हमारा M1 प्लस डाकघर में जो बचत जमा है। तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू, कौन सी राशि आ जाएगी? जो डाकघर के अंदर भी जो बचत है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं M3 की। M3 कैसे निकाल लिया जाएगा? M1 प्लस, यहाँ पर तो डाकघर की बचत जमा राशि थी और यहाँ पर बैंकों के पास अन्य समस्त जमा, किसी भी प्रकार से जो बैंकों के अंदर पैसा है वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। और फिर हम बात करते हैं जैसे कि इसकी M1 की। M1 जो है ना, M1 क्या है? ये हमारी प्रचलन में सबसे ज्यादा है। M1 क्या है? प्रचलन में सबसे ज्यादा है। और हम बात करते हैं M4 की। तो M4 क्या होता है? जो M4 रहेगा ना वो हमारा M1 प्लस डाकघर में समस्त राशि, यानी किसी की भी राशि डाकघर के अंदर जमा है तो समस्त राशि भी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो तरलता के आधार पर जो हमारी प्रचलित राशि है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? M1 इज ग्रेटर देन M2 और M2 ग्रेटर देन M3, M3 ग्रेटर देन M4 रहेगा। तो सर्वाधिक मुद्रा का मान, कौन सी मुद्रा का मान सर्वाधिक है? M3 का रहेगा। किसका रहेगा? M3 का रहेगा। और संकुचित मुद्रा मान क्या है?
संकुचित मुद्रा मान है वो हमारा M2 का रहेगा, मुद्रा नंबर 2 का। और इसके बाद भारत में जो मुद्रा की दशमलव प्रणाली है वो कब लागू की गई, वो 1957 में लागू की गई थी। 1957 में नया पैसा के नाम से मतलब लागू की गई थी और 1964 में अकेला पैसा के नाम से लागू की गई। फिर भारत में वर्तमान में जो नोट निर्गमन व्यवस्था है वो मतलब रहेगी, यानी भारत में कैसी व्यवस्था वर्तमान में, तो नोट निर्गमन व्यवस्था है। यानी मैं बताता हूं, जैसे पुराने समय में गोल्ड के सिक्के बना दिए, उस गोल्ड की एक्चुअल कीमत मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये का सामान में यूज किया जाता था। लेकिन आज जैसे हमारे पास जो नोट है वो एक कागज है, ठीक है। जैसे सरकार ने 2018 में नोट चेंज किए, तो जो पुराने नोट आज के दिन किसी के पास है तो कागज की तरह से है, तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, मतलब तो अभी भारत में वर्तमान में क्या है, नोट निर्गमन व्यवस्था है भाई, ठीक है। और जो न्यूनतम रहेगी वो क्या रहेगी, मुद्रा कोष प्रणाली। किसके ऊपर निर्भर है, ये मुद्रा कोष प्रणाली पर निर्भर या आधारित होता है। फिर हम बात करते हैं जैसे भारत की करेंसी रुपया रहेगी भाई, ठीक है। ये हमारा सिंबल भी आ जाता है पेपर में, तो ये हमारा डॉलर है। डॉलर किसका रहेगा, यूएसए का है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इस प्रकार से वाई के नीचे इक्वल का निशान दे रखा है, येन बोलते हैं, जापान की रहेगी। इसके बाद ये हमारी आर लिख के और ऊपर डंडा रहेगा सीधा, तो ये हमारी पाउंड का सिंबल है। ये कहाँ रहेगा, ये ब्रिटेन के अंदर है। देवास एमपी के अंदर जो जगह है उसके अंदर बैंक नोट प्रेस लगी हुई है। बैंक नोट प्रेस कहां पर है, देवास एमपी के अंदर है। और नासिक महाराष्ट्र के अंदर क्या है, करेंसी नोट प्रेस है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमारा जो इकोनॉमिक्स का लेसन है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।